अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। कैंपस में तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्र नेता ठाकुर अजय सिंह और सोनवीर समेत 6 छात्रों को एएमयू प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। छात्र नेताओं पर असामाजिक तत्वों के साथ यात्रा निकालने और कैंपस का शैक्षणिक माहौल खराब करने समेत अन्य कई गंभीर आरोप लगे हैं। नोटिस पाने वाले छात्रों ने कहा है कि एएमयू प्रशासन तानाशाही वाला रवैया अपना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तिरंगा यात्रा के लिए क्या परमिशन लेनी होगी। तो ये देखिए, ये छात्र हैं जो तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और एक एक मोटरसाइकिल पर कानून तोड़ने की भी ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि जो पीछे के बैठने वाला आदमी है वो खड़ा हुआ है तिरंगा लेकर। और एएमयू प्रशासन पर अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है छात्र नेताओं के द्वारा कि एएमयू का तानाशाही भरा रवैया है, जबकि एएमयू प्रॉक्टर ने ये पूछा है, कारण पूछा है कि आप क्यों ये यात्रा निकालना चाहते हैं, शैक्षणिक माहौल इससे खराब हो सकता है। कासगंज हिंसा अभी लोग भूले नहीं है। स्वाधीनता दिवस पर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद शहर में हालात किस तरह से बिगड़े थे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की तिरंगा यात्रा निकालने की जो परमिशन है वो यूनिवर्सिटी की ताकत में यूनिवर्सिटी दे सकता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो इजाजत देनी होगी। चंदन के लिए मार्च निकालने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने परमिशन दी थी, नजरबंद करवा दी पुलिस से कह के। दूसरी बात जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, उसको बस में हमने कैंडल मार्च निकाला, उसकी परमिशन भी इन्होंने दी थी, उसके लिए मुझे शो कॉज नोटिस मिला। और फिर जब आज मैंने कल तिरंगा यात्रा के लिए परमिशन इन्होंने डिनाई कर दी, हमें परमिशन नहीं दिया, मार्च निकाल सकते हैं। और जब भी इन्होंने एप्लीकेशन में ना तो रिजेक्टेड निकाला ना एक्सेप्टेड, तो ये दोहरा रवैया है डॉक्टर साहब का और रवि साहब का कि हम लोगों को इस चीज की परमिशन नहीं मिली। तो 34,000 फिर बोलो एक बार ये यहाँ से। और अगर कोई भी कहीं पर भी परमिशन किसी चीज की नहीं दी गई है, उसका अगर उल्लंघन होता है तो जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कार्रवाई होती है और ऐसी कार्रवाई करी गई है। अभी संख्या तो नहीं, लेकिन शायद 2 बच्चों को 2 स्टूडेंट्स को दिया गया है, जिसमें देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ तो रिएक्शन बच्चों में आ जाना स्वाभाविक है। उसी क्रम में उसने तिरंगा यात्रा निकाली है और तिरंगा यात्रा तो निकालने का सबको अधिकार है और अन्य तरह के एजिटेशन वहां करते रहते हैं मुस्लिमों के फेवर में, तो उसके रिएक्शन में उन बच्चों में भी स्वाभाविक भारत माता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागृति होती है और रिएक्शन भी होता है। तो उसी क्रम में ये यात्रा निकली। के अंदर हिंदुस्तान का ध्वज लहराना कोई अपराध नहीं है, ये कहीं भी लहराया जा सकता है, चाहे एएमयू हो, और वो भी एएमयू अलीगढ़ में, वो भी उत्तर प्रदेश में है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है क्या? वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे सोमवीर, अजय सिंह, दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन छात्रों ने जो भी सम्मेलन में शामिल हुए तिरंगा यात्रा में, वो बधाई के पात्र हैं। रही नोटिस देने की बात, एएमयू का प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, कार्रवाई करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सिस्टम में रहें, ये अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, तिरंगा हर जगह लहराएगा और जहां बच्चे चाहेंगे वहां लहराएगा। बहुत बढ़िया, चाहे माहौल बिगड़ जाए लेकिन हर हालत में तिरंगा यात्रा निकलेगी, क्योंकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इनको कानून मानना ही होगा। ये नेताजी को आपने सुना। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विजय, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके की तिरंगा यात्रा एएमयू परिसर में निकलनी है तो इसकी इजाजत क्या एएमयू प्रशासन देगा या जिला प्रशासन देगा? अगर जिला प्रशासन को इजाजत देनी है तो एएमयू ने कैसे इन छात्रों से ये पूछा, कारण बताओ, इनको नोटिस जारी किया? और अगर ये एएमयू को देना था तो एएमयू क्या तर्क दे रहा है कि क्यों इस तिरंगा यात्रा को निकालने से रोक रहा है एएमयू?
देखिए, बिल्कुल अगर विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए जो अनुमति होती है वो विश्वविद्यालय से लेनी पड़ती है। वहां के जो प्रॉक्टर होते हैं वो उसकी अनुमति देते हैं और बाकायदा अनुमति के बाद ही इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एएमयू का माहौल है, एएमयू का जिस तरह के हालात है, वहां पर इस तरह की अनुमति बिल्कुल मिलनी नहीं थी और इन लोगों ने अनुमति ली भी नहीं। बगैर अनुमति के इन्होंने वहां पर तिरंगा यात्रा निकाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि एएमयू प्रशासन या एएमयू विश्वविद्यालय ऐसी चीजों के लिए जाना जाता है। कभी वहां पर किसी और के समर्थन में नारे लगते हैं, कभी किसी आतंकी के समर्थन में नारे लगते हैं, कभी इस तरह से तिरंगा यात्रा वहां पर निकलती रहती है। तो वहां पर हमेशा ही इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं और दोनों तरफ से ही बाकायदा कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है, कभी हिंदू छात्रों की तरफ से, कभी मुस्लिम छात्रों की वजह से। और एएमयू प्रशासन इस पूरे मामले पर कहीं भी कुछ कभी कर नहीं पाता है। हालांकि यहां पर भी 24 घंटे में जवाब देने की बात कही गई है, लेकिन कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं क्योंकि केंद्र सरकार भी इन दिनों जय हिंद और इस तरह की चीजों को प्रमोट भी कर रही है। और यहां पर अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा को लेकर के एक बार फिर से बवाल यहां पर हुआ है। और सबसे खास बात यह है इस पूरे मामले पर कि अभी भी इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करने के लिए एएमयू प्रशासन तैयार नहीं है। विजय, कासगंज हिंसा हम भूले नहीं है। स्वाधीनता दिवस पर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे और माहौल खराब हो गया था, तो क्या एएमयू प्रशासन को जो कदम उठाया है या कारण बताओ नोटिस जारी किया है, माहौल खराब हो सकता है तो एएमयू प्रशासन को पूरा अधिकार है इस तरीके के फैसले लेने का, तो फिर उंगली क्यों उठाई जा रही है एएमयू प्रशासन के फैसले पर? बिल्कुल उन्हें पूरा अधिकार भी है और जो वहां पर इस तरह से तिरंगा यात्रा भी निकाला गया बगैर अनुमति के, वो भी गलत है। और सबसे खास बात यह है कि वहां पर इस तरह की अनुमति मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसके पहले अगर आपने देखा था तो वहां पर एक बुरहान वानी को लेकर के जिस तरह से वहां पर नारे लगे थे, या वहां पर जो एक समुदाय है जो कश्मीर और इन सब मसलों को लेकर के हमेशा वहां पर समर्थन करता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में एएमयू प्रशासन में इस तरह की चीजें हो भी नहीं सकती थी। एएमयू विश्वविद्यालय में ये चीजें होनी संभव भी नहीं थी और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तो जाहिर है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ने विजय, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है और जाहिर सी बात विजय, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम शब्द लगा हुआ है तो किसी शैक्षणिक संस्थान में आप माहौल खराब करें इसलिए क्योंकि तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दे रहे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अगर तिरंगा यात्रा निकालने से माहौल खराब होता है तो प्रशासन को पूरा हक है कि वो फैसला लोगों के हक में ले और ऐसी तरीके की यात्राओं को डिस्करेज करे, उनको इजाजत ना दे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां पर भी ऐसा लगता है कि वहां पर माहौल खराब हो सकते हैं, वहां पर इन चीजों को लेकर के लोग नाराज हो सकते हैं या वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो जाहिर है कि वहां पर इस बात की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलती है, चाहे जिला प्रशासन हो या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन हो। और एएमयू के अगर हालात की हम बात करें तो यही कारण है कि वहां पर इस चीजों के लिए अनुमति वहां पर दी ही नहीं जा सकती थी और बगैर अनुमति के ही वहां पर इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अब देखना यह है कि इस पर जो बाकी नेता अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कहीं पर भी तिरंगा फहराया जा सकता है, कहीं पर भी जय हिंद के नारे लगाए जा सकते हैं और ईंट का जवाब वो पत्थर से देंगे, तो अब जाहिर सी बात है कि एएमयू प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा और किस तरह से वो जवाब देते हैं इसका लोगों को इंतजार है। लेकिन ये जरूर है कि बगैर अनुमति के ये तिरंगा यात्रा इस तरह से निकाली गई। बिल्कुल विजय, चाहे बुरहान वानी के लिए कोई यात्रा निकाली जाए या मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों के साथ पुराना नाता है, तो इस तरीके के जब सवाल सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थान के ऊपर भी उंगली उठना जाहिर हो जाता है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि क्या प्रशासन जो है, एएमयू का जो प्रशासन है वो छात्रों के सामने मजबूर है, छोटा है। कई बार ऐसी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। आपने देखिए, अगर हम पिछले सिर्फ 6 महीनों के बारे में हम बात करें तो एएमयू प्रशासन हमेशा मजबूर ही नजर आया है। वहां पर आप अगर पिछली घटनाओं को देख लीजिए, वहां पर भी इस तरह की चाहे जनाजे नमाज हो या फिर यहां पर बुरहान वानी को लेकर के जिस तरह से वहां पर घटना हुई या फिर आज यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई हो, वहां पर हमेशा ही जैसे एक माहौल सा बना रहता है कि आपके 2-3 महीने बीते नहीं कि वहां पर एक घटना हो जाएगी, 2-3 महीने बीते नहीं कि वहां पर एक घटना हो जाएगी और एएमयू प्रशासन
प्रशासन उस पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। पिछले ही अगर घटनाओं को ले ले कि अब तक की क्या कार्रवाई की गई है, इस तरह से जो भी छात्र एनीवन कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस छात्र के खिलाफ अभी तक एमयू प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, जो पिछली घटनाओं को अगर देखा जाए तो जाहिर है कि कार्रवाई ना हो पाना और ये छात्रों की हिम्मत बढ़ाता, क्योंकि वो एक दूसरे का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना कर दी, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने इतनी बड़ी घटना कर दी, विश्वविद्यालय चुप रहा, वहां के लोग चुप रहे, और यही कारण है कि लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ती है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वहां पर। और हमेशा आप देखिए किसी भी विश्वविद्यालय की इतनी ज्यादा जिक्र या चर्चा नहीं होगी, जबकि दिल्ली। ठीक है विजय, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी की नेता अनिला सिंह हमसे जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अनिला जी, तिरंगा यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी है एएमयू प्रशासन ने, कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया है। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? क्या आप एएमयू प्रशासन की तानाशाही इसको कहेंगी, जैसे तमाम नेता अलीगढ़ में इस समय बयानबाजी कर रहे हैं? जी बिल्कुल तानाशाही है। अपने ही आजाद देश में अगर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा नहीं निकाल सकते तो इसको मैं क्या बोलूं, तानाशाही नहीं बोलूं? बिल्कुल तानाशाही है। देखिए, ये वही ब्रिगेड है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा करने से रोकती हैं छात्रों को, और वहीं पे जेएनयू में ऐसी ब्रिगेड बैठी है जो भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करने की वकालत करती है। अनिला जी, कासगंज आपको याद होगा कि किस तरीके से स्वाधीनता दिवस के मौके पर हालात खराब हो गए थे और एक चंदन गुप्ता नाम के एक लड़के की जान भी चली गई थी। तो क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को इतनी भी इजाजत नहीं है, इतनी भी आजादी नहीं है कि अगर किसी भी यात्रा, चाहे वो नमाज जनाजा हो, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का मसला हो, या अब ये तिरंगा यात्रा निकालने का मसला हो, क्या प्रशासन को इतनी आजादी नहीं है यूनिवर्सिटी के कि माहौल को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के जो भी मार्च है उन पर रोक लगाए? देखिए, बिल्कुल ये आजादी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनके हक में भी कोई कानून आते हैं कि प्रशासन को इस प्रकार की आजादी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब युवा जो है वो तिरंगा यात्रा करने चाहें और उसके ऊपर ये चाबुक चलाएं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जो जिन्ना में अपना कहीं ना कहीं स्वाभिमान ढूंढती हो तो उसकी मानसिकता समझ में आती है। कासगंज के विषय में अभी आपने कहा, जब हमारा युवा एक शहीद हो गया था तो वहां पर प्रशासन से उन लोगों ने परमिशन नहीं ली थी, तो जो पुलिस फोर्स होना चाहिए इस प्रकार की यात्राओं में वहां मौजूद नहीं था, इसलिए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अनिला जी, एक बड़ा भावुक सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैडम। चाहे वो कोई भी यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, नमाज जनाजा की यात्रा हो, कुछ भी हो आए बाएं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये पढ़ाई लिखाई के लिए बनाई गई हैं, भावी पीढ़ी को यहां से निकलना है, देश को संभालना है। इस तरीके की यात्राओं को क्यों इनकरेज करते हैं जो लोकल लीडर्स होते हैं? क्योंकि छात्र बिना लोकल लीडर्स की शय के बिना इस तरीके की यात्रा की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। वो पढ़ाई लिखाई की जगह है, राजनीति करने की जगह नहीं है। अगर आपका देश प्रेम बहुत ज्यादा है तो अपने घर पे आप झंडा लहराइए, जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी प्रशासन में या यूनिवर्सिटी एरिया में कोई भी यात्रा, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, किसी भी राष्ट्र धर्म से जुड़ी हुई हो, क्या वो पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पहली बात तो शोभना जी, ये किसी भी राष्ट्रीय धर्म की बात नहीं है, ये मेरे भारत की बात है। और जब मेरा भारत जब मैं कहती हूँ तो यहाँ पर रहने वाले नहीं, आप मेरी बात प्यार से आप कह रही है ना, मेरा भारत, ये भारत मेरा भी उतना ही है। अगर किसी बात पर सौहार्द खराब होता है सोसाइटी में, दो समुदाय आमने सामने खड़े होते हैं, तो मैं भी इस चीज को इनकार करूंगी, मैं भी इस चीज की वकालत नहीं करूंगी। मैं आपसे विनती करूंगी, अगर आप मेरे से कोई प्रश्न मैं सुन रही हूँ आपको, तो नहीं, आप तुरंत बात मत काटिए। नहीं काटूंगी, आप बोलिए अपनी बात। जब बोला कि जब मैं मेरा भारत कहती हूँ तो मैं उस आगे बढ़ी रही थी कि आपने बात कर दी। मेरा भारत का मतलब मेरा अनिला सिंह नहीं, मेरा का जब आप भी बोलेंगी तो आप भी ये कहेंगी मेरा भारत। हर नागरिक जो भारतवर्ष का है वो कहेगा मेरा भारत। तो मेरा भारत मतलब हम सबका भारत, और यहाँ पर ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी यात्रा की बात हो रही है। यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। और जहां तक युवाओं का विषय अगर आप उठाती हैं, अगर आप अपना स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी पढ़ेंगी तो वहां पर देख लेंगी कि किस प्रकार से युवाओं ने अपना योगदान दिया है। तो युवाओं को आप एक कूप बंदूक बना के नहीं रख सकती। अगर वो अपना गर्व ढूंढते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी पढ़ेंगी तो वहां पर देख लेंगी कि किस प्रकार से
युवाओं ने अपना योगदान दिया है। अनिला तो जी, युवाओं को आप एक कूप बंदूक बना के नहीं रख सकती। अगर वो अपना गर्व ढूंढते हैं अपने राष्ट्र ध्वज में तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना किसी चाहिए। एक राजनीतिक दल को फायदा होता है, इसलिए आपको ये राष्ट्र धर्म क्योंकि सूट आपको करता ये लगता है कि कुछ नहीं, लोगों को अगर ये राष्ट्र मैडम, धर्म आपको ये सूट नहीं लगता है कर रहा है, कि इससे अपने माहौल राष्ट्र खराब ध्वज होता का है, सम्मान यूनिवर्सिटी को करता है, बंद करना उसमें पड़ेगा, गौरव ढूंढता समय पे है। इम्तिहान अगर नहीं हमें हो बोलते पाएंगे। हैं कि राजनीति में फायदा होता है, ये अनिला आपकी जी, मानसिकता, ये अनिला हमारे जी, लोगों अगर की माहौल तरह की खराब मानसिकता होगा हो तो सकती है। इम्तिहान समय पे मैं नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल- मार्च का महीना मैं शुरू हो रहा है। बात को मजबूती से कहती हूँ, वो युवाओं ने बिल्कुल ठीक किया था। अगर वो बिल्कुल राष्ट्र बढ़िया, ध्वज की राजधानी बहुत बढ़िया। निकलवाना आप चाह रहे थे, नेता राजनीति करते रहिए और ऐसे ही भड़काते रहिए छात्रों को और माहौल खराब होता रहेगा। विरोधी दलों के साथ खड़ा करके बहुत बहुत धन्यवाद अनिला जी, आपका समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और आगे बढ़े उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं, हमारे सहयोगी ने छात्र नेता से बात करी अलीगढ़ के, जिन्होंने इजाजत मांगी थी इस झंडा यात्रा के लिए और प्रॉक्टर ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया। विवाद की जो वजह बताई जा रही है उसमें एएमयू प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने बिना अनुमति के ये तिरंगा यात्रा निकाली, जबकि छात्रों का कहना है कि 3 दिन पहले ही हमने उनको नोटिस दिया था, जिस पर ना उन्होंने कोई जवाब दिया ना ही उसे रिजेक्ट किया। मेरे साथ वो अधिक छात्र हैं जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को निकाला, जिनको सो को नोटिस दिया जाए। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे या फिर एएमयू प्रशासन की तरफ से उनको किस तरह का नोटिस दिया जाए और क्या उसमें वजह बताई गई है। ये बताइए, जैसे अब जो आपको नोटिस दिया जाए क्या वजह बताइए, तिरंगा यात्रा को लेकर क्यों विवाद है? देखिए, जैसा कि आपको तिरंगा यात्रा में परमिशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, पर लेकिन